गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुपम शर्मा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में आज हमको जानना है। जैसे कि सबको पता है कि आजकल हम लोग क्वेश्चन बहुत करते हैं, बात बात पे कहीं क्यों, क्या, ऐसा क्यों। तो कोई तमाम हम जब भी बात करते रहते हैं तो किसी न किसी बात पे हम लोग कोई ना कोई किसी कमी निकालते रहते हैं, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करते रहते हैं, प्रश्न बहुत पूछते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी दिया जाता है। किसी का सेटिस्फाइड होता है, किसी कोई नहीं होता है। तो क्वेश्चन दुनिया सब एक दूसरे की कमी निकालने पर आधारित है। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अगर किया गया तो कब, कहाँ, किसने किया, किसके द्वारा किया गया, ये चीज है तो किसकी है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जब हम लोग एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या किसी से मिले, तुम क्या हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या हैं, कहाँ रहते हो। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो रोज हमारे द्वारा किसी न किसी से लगातार पूछे जाते हैं। अक्सर हम लोग नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो दुनिया एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रश्न और उत्तर पर ही आधारित है। सब लोग, आज इसका क्वेश्चन आया, कल वो जवाब मिला, कल या ये क्वेश्चन आया तो उसका जवाब मिला, कहीं मिला कहीं नहीं मिला। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप समझ भी गए होंगे कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, उसी के आगे हम लास्ट में बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब है प्रश्नवाचक, जहां पर कुछ न कुछ पूछा जाए। तो हमने वही बताया अभी कि हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, क्या किया गया, किसने किया, कहां किया, कब किया, कैसे किया गया। बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ये कार्य, ये अगर कोई चीज है तो किसकी है, ये मेरी है, ये किसकी है, किस क्लास में कौन सा पेन, ये सारी चीजें आप दिन भर कुछ न कुछ किसी न किसी से पूछते रहते हैं, या कोई ना कोई हमसे पूछता रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। बहुत सिंपल है, आपको बस एक ही वीडियो में बस इसी 20-25 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से हमें यूज करना है। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ साथ एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो हमें याद रखना है कि कब वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है, कब वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ड तो कॉमन है, क्वेश्चन वर्ड वही है, बस उसका हमारा रोल अलग अलग हो जाता है, उसकी वर्किंग अलग अलग हो जाती है, और जिस तरह से वर्क करने लगता है उसी के आधार पर कभी प्रोनाउन हो जाता है और कभी वो एडजेक्टिव तरह कार्य करता है। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, एक एक पॉइंट बस अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे, कब और किस तरह से कहां पर यूज किए जाएंगे, किस कंडीशन पर कौन सा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। तो इससे पहले आगे बढ़ते हैं, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा और शेयर करते रहिएगा, ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आज हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब यही है कि ऐसे प्रोनाउन जो हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जो हमसे प्रश्न पूछते हैं वही होते हैं कब, कौन, किसने, कहां, क्या। ये सारे जो हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं वो सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आपके पास कई सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया। कई सारे प्रोनाउंस हैं जो हमसे लगातार पूछे जाते हैं। ऐसे तमाम क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो सबसे ज्यादा हम जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, जहां से हमारी एरर्स निकल के आती है, जहां से क्वेश्चन पुट किया जाता है हमारे एग्जाम में, वो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ये हु, हुम, हुज, व्हाट या विच। अब देखिएगा कैसे इनका प्रयोग करना है, किस तरीके से हमको इनको यूज करना है, किस कंडीशन में कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाएगा। और भी है हाउ, व्हेन, वेयर। तो ये भी क्लियर है, ये भी याद रखिए, ये भी कंफर्म है कि कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किस कंडीशन में यूज किया जाता है। फॉर जैसे वाई, वाई का मतलब जब भी पूछा जाएगा आपसे कोई ना कोई कार्य करने या ना करने का रीजन पूछा जाएगा। आपने कोई कार्य किया, व्हाई डिड यू डू, या व्हाई डिड यू नॉट डू, जो भी है तो रीजन पूछा जाएगा कि किसी ने कोई कार्य किया या नहीं किया। दूसरा व्हेन, व्हेन मींस टाइम। व्हेन से जब भी क्वेश्चन होगा इसका मतलब है कि हमेशा आपसे वो एक टाइम के बारे में पूछ रहा है कि कोई कार्य होगा, हुआ था, होता है या हो रहा है। तो कब, तो कब, व्हेन का मतलब है टाइम पूछा जाएगा। सेम हियर वेयर, वेयर का मतलब प्लेस,
वेयर से जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे स्थान ही पूछेगा। याद रखिएगा वो कहां से आया, कहां वो कार्य हुआ, तो कहां प्लेस के, जब प्लेस के बारे में पूछा जाएगा तो वहां पर वेयर आता है। ऐसे हु मीन्स कौन या किसने। तो जब किसी के वर्किंग के बारे में पूछा जाए कि वो कार्य किसने किया या कौन करता था, कौन कर रहा है, कौन करेगा, तो कौन मतलब पर्सन, सब्जेक्ट, तो हु का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर होता है। ये सारी चीजें व्हाट व्हिच हु। अब देखिएगा हम अगर बात करते हैं हु की, तो हु जो है आपका ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। दैट्स मीन इसका जो हिंदी अर्थ निकलता है वो कौन या किसने, मतलब कोई कार्य किसने किया या कोई कार्य कौन करेगा, कौन करता है, कौन करता था, तो ये हमारा सब्जेक्ट के तौर पर होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सिंपल है। हु टीचर्स यू हिंदी, यहां पूछा गया तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, किसी पर्सन के बारे में बताया गया। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन पर्सन के बारे में पूछ रहा है कि वो कार्य अगर करेगा तो कौन करेगा, किसने किया, कौन करता है। ये हु एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। अब इससे रिलेटेड मेरा एक पॉइंट निकल के आया है, वो पॉइंट क्या है कि आप याद रखिएगा कि हु के साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। अगर हम हु की बात करें तो हु के साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो याद रखिएगा वो आपका हु ऑब्जेक्टिव केस हु में बदल जाएगा कभी भी। जैसे अब हम एक दूसरा एग्जांपल लिखें तो हु का साथ कभी हु के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता है, कभी नहीं आएगा। हु के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। जब हु ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है तो उसका केस बदल जाता है, तो हु का फॉर्म बदल के हो जाएगा हुम, और हुम के साथ में आप प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हुम जो होता है ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। दैट्स मीन आप कह सकते हैं कर्म। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका जो हमारा अर्थ निकलता है वो देखिएगा, इसका ऑब्जेक्ट तरह वर्क करेगा तो इसका अर्थ निकलता है किसे या किसको, किसे या किसको। याद रखिएगा होम का जब अर्थ निकलेगा तो किसे या किसको। इसके साथ में आप इस होम के साथ में आप प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन हु के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी पर्सन के बारे में पूछेगा लेकिन अगर उसके साथ प्रयोग करेंगे तो याद रखिएगा तुरंत वो हु किसे बदल जाएगा, हु में। जैसे हु टीचेज यू हिंदी, अब ये लिखा है कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। अब एक एग्जांपल हम यहीं पर लिख दें तो देखिएगा अब क्या बनेगा। अगर यहाँ पर इसको हम पैसिव वॉइस बना दें और यहाँ पर लिख दिया जाए बाई हु आर यू टॉट हिंदी। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन कर दिया गया बाई हु यू टॉट हिंदी, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, मतलब हिंदी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। तो किसके द्वारा पढ़ाई जाती है पूछ रहा है, पर्सन के बारे में ही, सब्जेक्ट को ही पूछ रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में है। तो अब ये सेंस नहीं है कि कौन और किसने का सेंस आएगा तो हु। अब अर्थ निकल रहा है किसके द्वारा, तो यहीं पर आपका ये एरर है। अब आप इसको जब करेक्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाई होम आर यू टॉट हिंदी। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। तो कहने का मतलब हमारा पॉइंट यही है कि हु सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, लेकिन हु के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। अगर प्रीपोजिशन आएगा तो हु किसे बदल जाएगा, हुम में। हुम के साथ प्रीपोजिशन आता है तो बाय हुम आर यू टॉट हिंदी, तुम्हें हिंदी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, मतलब हिंदी तुमको कौन पढ़ाता है। तो याद रखिएगा जैसे किसको ढूंढ रहे हो, टू होम आर यू सर्चिंग, टू होम। तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस जो होम है इसके साथ में आ जाएगा, लेकिन कभी भी हु के साथ में प्रीपोजिशन नहीं आता है। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले जल्दी से नोट कर लीजिएगा। याद रखिए किस प्रकार से एरर हमारे पास आ सकती है। तो हु के साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा, जबकि होम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो सकता है। टू होम, फॉर होम, बाय होम, ये सब आ जाएगा। टू होम जब किसी के बारे में पूछा जाता है, किसको तलाश कर रहे हो, टू होम किससे बात कर रहे थे, टू होम आर यू टॉकिंग, किससे तुम बात कर रहे हो, तो ये आएगा। होम के साथ प्रीपोजिशन आएगा, लेकिन हु के साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं
नोट हो गया। आप ध्यान समझिएगा, सवाल आपके जो भी है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ बात करता है, किसको किसको या किसे, ये ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, जब हु सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में आएगा तो बाय होम बदल जाएगा, वैसे ऑब्जेक्ट तरह कार्य करेगा तो टू होम, किसको किसे। जैसे कह दिया जाए कि मैंने राहुल को एक पेन दिया, तो किसको पेन दिया, किसको, किसको का मतलब ऑब्जेक्ट, तो आंसर क्या, हमने राहुल को पेन दिया, तो वहां पर टू होम आएगा, ऑब्जेक्ट व्यवहार करता है। आगे देखते हैं दूसरा, अगर देखा जाए तो अब हमारे पास अगला आता है हुज। हुज का मतलब है, आप मालिक पूछ रहा है कि उसका मालिक कौन है, मतलब पोसेशन शो करता है किसका। हुज का मतलब किसका या किसकी, तो ये जब भी पूछेगा तो अगर हम हुज की बात करें तो ये आपका याद रखिएगा, ये मालिक के बारे में पूछता है। मालिक का मतलब मास्टर, वो वस्तु जिस पर ये पोसेशन शो करता है वो है किसकी। हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है। एक चीज याद रखिएगा, हुज का प्रयोग हम प्रोनाउन में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका सही प्रयोग सबसे ज्यादा एडजेक्टिव में होता है। एडजेक्टिव में अधिक बेहतर माना जाता है। अब जैसे हुज का मतलब ये आपका अधिकार प्रकट करता है, हुज का मतलब अधिकार प्रकट करता है, किसका या किसकी, जिसका भी पूछ लिया जाए किसकी, ये हमारा जो है ये अधिकार प्रकट करता है, पोसेशन शो करता है कि वो कोई वस्तु अगर है तो किसकी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख दिया जाए, हुज इज दैट कार, हुज इज दैट कार। अब ये हमारा यहां पर प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं, लेकिन अगर इन क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद या इनके साथ कोई नाउन जुड़ गया तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ये कई बार मैं बता चुका हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात आती है, डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात आती है, तो जब भी आप याद रखिएगा सेम हियर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे ये आपका लिखा गया है और यही मैं यहां पर लिख दूं, हुज कार इज दैट, वो कार किसकी है, वो कार, वह कार किसकी है, और वह कार किसकी, देखिए वह कार किसकी है और वह किसकी कार है। यहां पर सिर्फ किसकी का सेंस निकल रहा है, केवल अकेला हुज दिया गया है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जबकि हुज के साथ ये नाउन जुड़ गया, इसका मतलब अब ये हमारा इंट्रोगेटिव क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। याद रखिएगा कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में अगर कोई नाउन जुड़ गया तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और अगर नाउन नहीं जुड़ा हुआ है तो वो प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा। याद रखिएगा, तो हुज इज दैट कार या हुज कार इज दैट। जब भी अधिकार पूछा जाता है कि वो चीज है किसकी, पोसेशन जब शो होता है, उस कंडीशन में हुज आपका पॉजेसिव केस में होता है, तो ये हु, हुम और हुज पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करेगा कि व्यक्ति के बारे में तो हु आएगा, ऑब्जेक्टिव केस के सेंस में आएगा तो हुम आएगा, और जब पोसेशन शो करेगा तो क्या आएगा, हुज आएगा। ठीक, क्लियर, बिल्कुल आपको ध्यान समझिएगा, बिल्कुल क्लियर तो चलेगा। मोस्टली हुज का प्रयोग जो किया जाता है वो हमारा एडजेक्टिव की भांति किया जाता है, हुज के साथ में नाउन जुड़ता है, अधिक अच्छा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता है, यूज कर दिया जाता है। हुज इज दैट कार, हुज बुक इज दिस, हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक या हुज बुक इज दिस, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हमारा आपका क्या हो गया, पॉजेसिव केस। ये दर्शाता है कि इस चीज का मालिक कौन है, इस पर किसका अधिकार है, ये वस्तु है किसकी। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट और विच, ये दो चीजें आप ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, हटा दें। ये सब हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, इनके साथ कभी भी कोई नाउन नहीं जुड़ेगा, अगर नाउन जुड़ गया तो तुरंत वो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं व्हाट की बात करें और विच की बात करें, दोनों चीजें। अब ये व्हाट और विच ये भी हमारे क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट से स्पेशली क्या पूछा जाता है, व्हाट से स्पेशली पोस्ट या प्रोफेशन की अगर बात कर दी जाए तो उस कंडीशन में पोस्ट या प्रोफेशन पूछा जाता है। याद रखिएगा, अगर हम पोस्ट की बात करें, जब भी व्हाट की अगर बात करें तो वहां पर हमें प्रोफेशन पूछा जाता है, उसका व्यवसाय, उसका कार्य या उसका पद।
अगर बात करें तो पोस्ट और प्रोफेशन के बारे में बात की जाती है, जबकि विच में अगर हम बात कर दिया तो विच से क्या पूछा जाता है, विच से हमारा एक तरीके से सिलेक्शन, मतलब आप कोई चीज सिलेक्ट कर लीजिए, या चॉइस जैसे लिख दिया जाए, एक सिलेक्शन पूछा जाता है, क्लास जैसे कह सकते हैं, या एक चॉइस पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख दिया जाए व्हाट इज योर फादर, तो यहां पर हमने पोस्ट या प्रोफेशन, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है, तो यहां पर आपको क्या बताना है कि आपके पिताजी क्या है, मतलब कौन सा कार्य करते हैं, क्या करते हैं, कोई जॉब करते हैं या फार्मर, जो भी है, तो कोई ना कोई आप पोस्ट बताएंगे, या तो आप प्रोफेशन बताएंगे, उनका व्यवसाय बताएंगे, कार्य बताएंगे, या किसी गवर्नमेंट जॉब में है कहीं पर है तो उनका कौन सा पोस्ट है ये बताएंगे। जबकि विच के बारे में अगर पूछा जाए तो यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, जैसे विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, ठीक। उसके बाद में लिख दिया जाए और भी, जैसे यहां पर लिख दिया जाए विच क्लास डू यू रीड इन। अब देखो एक पॉइंट आया, मैंने यहां पर इन यहां पर लगा दिया। याद रखिएगा कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो प्रीपोजिशन हमारे सेंटेंस के लास्ट में लगाए जाते हैं, लेकिन ये पहले भी लगा दिए जाते हैं, हम लोग पहले भी लगाते हैं। इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड, तो इन विच क्लास डू यू रीड ये यहां पर भी आ सकता है। तो देखिए विच इज योर पेन, विच क्लास डू यू रीड, किस क्लास में आप पढ़ते हो, तुम्हारा पेन कौन सा है। तो यहां पर अगर दूसरा लिख दिया जाए कि यू कैन टेक विच यू लाइक, जो तुम्हें मन हो वो ले सकते हो, तो यहाँ पर हमारी एक चॉइस की बात आ गई, जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो पे ले सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया तुम किस क्लास में, तो आप याद रखिएगा कि विच किस तरह से यूज किया गया और व्हाट का यूज कैसे किया गया। दूसरा जैसे लिख दिया जाए, हम यहाँ पर प्रीपोजिशन के साथ कैसे लिख सकते हैं, बाय विच। अब देखिए आपको कई बार यहाँ पर विच, हम ट्रेन की बात कर रहे हैं तो कई बार व्हाट ट्रेन भी मिलेगा, व्हाट ट्रेन, तो बाय विच ट्रेन आर यू गोइंग, तुम किस ट्रेन से जा रहे हो। अब देखो यहां पर बाय विच, बाय क्यों आया, एक चीज याद रखिएगा, जब हम किसी भी साधन का प्रयोग करके कहीं पर आते जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में जब भी बात आती है तो जिस भी हम साधन का प्रयोग करते हैं उस कन्वेंस के पहले में से क्या लगता है, बाय लगता है। तो याद रखिएगा व्हाट से आपका पोस्ट प्रोफेशन, या हम ये कह सकते हैं व्हाट से हमें एक नॉन लिविंग थिंग का भी पता चलता है, व्हाट से हमें नॉन लिविंग थिंग का भी पता चलता है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज अ पेन, ठीक। तो व्हाट से हमें नॉन लिविंग थिंग्स का पता चलता है, व्हाट से पोस्ट या प्रोफेशन का पता चलता है, कार्य का पता चलता है, ठीक, ये भी है। और व्हाट का प्रयोग कोई कार्य व्यक्ति कर रहा है, किसने किया, तो उसके बारे में भी जानकारी होती है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट इज से, उसने क्या कहा, तो व्हाट से व्हाट क्या, इससे याद रखिएगा कि चीजों का पता चलता है। जबकि विच की बात करें, सिलेक्शन, चॉइस, विच इज योर पेन, विच क्लास डू यू रीड इन, याद रखिएगा कि इन विच क्लास ये भी आता है, या बाय विच ट्रेन आर यू गोइंग, या लिख दिया जाए विच ट्रेन आर यू गोइंग बाय, लास्ट में भी लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहां से आ रहे हो, तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो दोनों तरीके से यूज किया जाता है। याद रखिएगा किस तरीके से, तो आप ये समझ जाए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको ये साइड लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप याद रखें किस प्रकार से हम कौन से कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक, नोट हो गया। ये हमारे और भी ऐसे तमाम इंट्रोगेटिव वर्ड है जो मैंने बता दिया कि किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यही इंट्रोगेटिव वर्ड है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब याद रखिएगा इन्हीं का प्रयोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने में भी किया जाता है, लेकिन तब ये सेंटेंस में एक प्रकार से कनेक्टिव वर्ड की तरह कार्य करते हैं, कंजक्शन का कार्य करते हैं, एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य करते हैं, बीच में आते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा, यही क्वेश्चन वर्ड जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में जो भी क्वेश्चन वर्ड यूज किए जाते हैं, कभी कभी ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, लेकिन होता क्या ये सेंटेंस के बीच में होते हैं। तो कैसे, याद रखिएगा
ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करने लगते हैं और सेंटेंस के बीच में जब ये लगा दिए जाते हैं तो उसके बाद सेंटेंस हमारा असर्टिव की तरह बिहेव करता है, असर्टिव बना जाता है, फिर कभी इंट्रोगेटिव मूड में नहीं रहता। अब सुनिएगा, जैसे दो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको कैसे क्लियर होगा। यहां पर लिख दिया जाए हु आर यू, तुम कौन हो। लिख दिया जाए व्हाट वाज ही रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। व्हाट वाज रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा था। हु आर यू, तुम कौन हो। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। यहां पर व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, यहां पर वो क्या पढ़ रहा था उसके बारे में पूछ रहा है, एक ऑब्जेक्ट कि क्या पढ़ रहा था। अब देखिए दूसरा मैं एग्जांपल लिखता हूं, यहीं पर आप ध्यान सुनिएगा कि ही आस्क्ड मी हु आर यू, एक ये। अब देखिए इसमें क्या एरर है, और दूसरा फिर मैंने यहां पर लिख दिया कैन यू टेल मी व्हाट वाज ही रीडिंग। अब देखिए दोनों सेंटेंस लिखे हुए हैं और ये दोनों सेंटेंस आपके गलत है। कैसे गलत है? ऊपर ये बिल्कुल सही लिखे हैं, हु आर यू, हु हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जिसके बारे में पूछ रहा है कि तुम कौन हो, व्हाट हेल्पिंग और सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। मैं ये बोल रहा था कि ये जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अब नरेशन में मैंने पढ़ाया था, सारे वीडियोज मेरे पढ़े हुए हैं, आप जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारे वीडियो एक तरफ से मिल जाएंगे, बिल्कुल डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट एक एक बेस क्लियर किया गया है इनडायरेक्ट वे में। तो इनडायरेक्टली जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उस कंडीशन में जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वो एक तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करता है, या कह सकते हैं कंजक्शन की तरह कार्य करता है। उस कंडीशन में उसके तुरंत बाद का सेंटेंस हमेशा असर्टिव बनता है। तो अब कैसे बनेगा असर्टिव? तो याद रखिएगा, असर्टिव बनेगा तो एक चीज तो कंफर्म है कि यहां पर जो मैंने हु आर लिखा है, आर, तो यू सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद आर आएगा, तो एक चीज ये हो गया। इस तरीके से लिखा जाए। अब देखो, अब इसमें और कौन कौन सी एरर है ये आप ध्यान सुनिएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो कहा जाता है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होती है। जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होती है। तो दूसरी एरर हमारी ये मिल गई कि यहां पर आर नहीं आएगा, पहली चीज तो क्या आएगा, वाज आएगा। ठीक, क्लियर। अब वाज या वर दोनों आ सकते हैं। अब देखिए एक चीज और, अब ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है। तो इससे पूछा गया, तो जब अलग अलग क्वेश्चन ऐसे लिखा था तुम कौन हो, तो वहां पर यू ठीक था, आर सही था, इंट्रोगेटिव कंडीशन स्ट्रक्चर दिया गया, बिल्कुल सही। लेकिन अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, उस कंडीशन में यहां पर यू भी गलत है। हमसे पूछा गया तो इसका बारे में इसका मतलब किसके बारे में पूछा जा रहा था, मेरे बारे में। तो यू की जगह क्या आएगा, आई। देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे एरर आता है। अब यहां पर मैंने ये तो लिखा था बीच में किस तरह से एरर आया, तो पहला तो असर्टिव बनेगा, तो हो के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब नहीं आएगी। उसके बाद मैंने कहा कि प्रोनाउन बदलते हैं, जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगी। और तीसरी एरर क्या थी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ना लग करके फुल स्टॉप लगेगा। अब ये आपका बिल्कुल सही है। क्यों? जब प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव होगी उस कंडीशन पे आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव नहीं है तो बीच में मैंने कहा कि एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और एक तरह रिलेशन रिलेटिव प्रोनाउन तरह कार्य करता है, तो फिर लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, इंट्रोगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर अब हमें क्या क्या करेक्शन करना था, आई आएगा, वाज आएगा, फुल स्टॉप, हु आई वाज। देखिए बीच में आया हमारा, तो अब असर्टिव याद रखिएगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करता है। अब यहां पर देखिएगा कैन यू टेल मी। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या पूछ रहे हैं,
पूछ आप यही रहे कि वो क्या पढ़ रहा है, लेकिन जब बीच में आता है तो अब असर्टिव बनेगा, तो ही आपको पहले करना पड़ेगा, ही वाज रीडिंग। यहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव है, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो जब प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव है उस कंडीशन में क्वेश्चन मार्क लगेगा, और अगर प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव नहीं है तो लास्ट में फुल स्टॉप ही आएगा। ये आप याद रखिएगा कि सेंटेंस के बीच में भी हमारे क्वेश्चन वर्ड यूज किए जाते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बीच में आएंगे तो, लेकिन वो उस कंडीशन में एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह बिहेव करने लगते हैं, फिर सेंटेंस हमारा असर्टिव बनेगा। तो याद रखिए ऐसे भी एरर पूछी जा सकती है। और ये भी याद रखिए कहां हु आएगा, कहां हुम आएगा, कहां हु जाएगा, विच कैसे यूज किया जाता है। विच का प्रयोग और व्हाट का प्रयोग बहुत ध्यान से आप समझिएगा। विच आप पूछता विच क्लास डू यू रीड, किस क्लास में आप पढ़ते हैं, ठीक। व्हाट का मतलब क्या, ये चीज याद रखिएगा। प्रोफेशन और पोस्ट के बारे में, विच चॉइस के बारे में पूछता है, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया कि मैंने जो बताने की कोशिश करी कि किस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिएगा। इसके बाद में आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको शायद आपने पढ़े, बहुत रेयर केस में यूज किए जाते हैं, लेकिन आप पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम आपको दूसरे कंटेंट कुछ बताते हैं, ठीक। चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ बताने जा रहा हूं, आप इनको ध्यान से सुनिए किस तरह से यूज करना है। तो हम लोग व्हाट, हु, विच इसका यूज तो बहुत करते हैं, लेकिन इनके साथ एवर जब जुड़ जाता है तो यहाँ पर अर्थ कैसे आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर जब कन्वर्सेशन करते हैं तो याद रखिएगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते समय, बात करते समय हिंदी में, अरे जो मानो कोई भी, इनमें से कोई भी, कई में से कोई भी एक, कोई भी हो, कैसा भी हो, जो कुछ भी हो, ऐसा सेंस आता है, लेकिन उस कंडीशन में हमें हु का यूज करना है, विच का यूज करना है, विच सो इवर या विच इवर, हु इवर, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि किस तरीके से हमको यहाँ पर यूज करना है। देखिए हु इवर, अब हु का मतलब तो सिर्फ जो के अर्थ में निकलता है, हु का मतलब जो या जिसने, या पूछेगा तो कौन या किसने, हु डिड इट, ये कार्य किसने किया, ठीक। या आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, हु केम हियर, जो यहां आया था, तो हु का प्रयोग तो जो, जिसने या कौन या किसने। लेकिन जब हु एवर हो जाएगा तो ये प्रोनाउन की तरह जब कार्य करेगा तो अर्थ क्या निकलेगा, जो कोई भी, जो कोई भी हो, हु एवर, जो कोई भी हो। सेम यार विच एवर का प्रयोग कर दिया जाए तो विच एवर का प्रयोग भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह किया जाता है। अभी मैंने बोला था बीच में पसंद पूछी जाती है, चॉइस पूछी जाती है, तो देखो लिखा चाहे कोई सी भी, कोई भी, दो में से कोई एक, कई सारी चीजें उनमें से कोई एक, जो कोई भी मानो वो, वट एवर जैसे होता है, सेम यार आपका आता है विच एवर। तो विच एवर का मतलब चाहे कोई भी, कोई सा भी एक, वो हमारा होता है विच एवर, चाहे दो में से कोई एक, जो कुछ भी, या कई सारे में से एक, जो भी मानो, वो सब हमारा क्या होता है, विच एवर। अब विच एवर के साथ में देखिए, अब यानी कि विच सो एवर, तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव की तरह ये भी कार्य करता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, सिर्फ जो कोई। ऊपर देखिए चाहे कोई सी भी, अब नीचे लिखा है जो कोई, जो कोई, अंतर समझिएगा, प्रोनाउन की तरह भी कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा तो इसके बाद में एक पर्सन या एक नाउन लिखा होगा, प्रोनाउन की तरह बात करेगा तो नाउन नहीं आएगा। तो इनका अर्थ समझना बहुत जरूरी है कि किस कंडीशन में कौन सा प्रोनाउन किस प्रकार से यूज करना है। अब आगे देखिए व्हाट एवर, ये आपने बहुत अक्सर सुना होगा, व्हाट एवर, जो कुछ भी, चाहे जो कुछ, तो वही लिखा व्हाट एवर, जो चाहे सब कुछ, तमाम सारा, जो मानो, जो कुछ भी, सब कुछ, जो चाहे, कोई परवाह नहीं, व्हाट एवर इसे, जो कुछ भी उसने कहा, आई डोंट केयर, तो व्हाट एवर वही। अब लेकिन देखिएगा ये प्रोनाउन की तरह कार्य करता है और एडजेक्टिव की तरह नहीं कार्य करता है। जो कुछ भी, किसी भी प्रकार का, जो कुछ भी, किसी प्रकार का, व्हाट एवर एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा तो कोई ना कोई नाउन आएगा, याद देखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट एवर के साथ में व्हाट सो एवर आ गया। अब व्हाट सो एवर नाउन की तरह, सॉरी प्रोनाउन की तरह वर्क करता है, एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। अब अर्थ देखिए, व्हाटसोएवर का मतलब जो कुछ, व्हाटसोएवर जो कुछ, व्हाटसोएवर ही सेड आई कुडंट अंडरस्टैंड, जो कुछ उसने कहा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। व्हाटसोएवर जब प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा तो अर्थ क्या आएगा, जो कुछ। लेकिन व्हाटसोएवर एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो अर्थ आता है जैसा भी, जो कुछ भी है, जैसा भी है, जो कुछ भी है, वो जब सेंस आएगा तो वहां पर क्या आएगा, व्हाटसोएवर आएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाटसोएवर, अब देखिए एडवर्ब की तरह भी कार्य करता है, तो देखिए किस तरीके से,
व्हाट एवर, व्हाटसोएवर, उसके बाद एक ही व्हाट्सएवर, 5 तरीके से। तो व्हाट एवर जब प्रोनाउन है तो जो चाहे सब कुछ, तमाम सारा, जो मानो, व्हाट एवर यू लाइक, जो कुछ मानो। एडजेक्टिव तरह जो कुछ भी, किसी भी प्रकार का, दोनों लगभग एक तरीके से समझ में आ रहा है। व्हाटसोएवर जब लगा तो जो कुछ, और व्हाटसोएवर जब एडजेक्टिव तरह आएगा तो जैसा भी है, जो कुछ भी है, सब ठीक है। लेकिन जब एडवर्ब की तरह कार्य करेगा तो किसी भी तरह का कुछ नहीं, किसी भी तरह का, व्हाट एवर, किसी भी तरह का कुछ नहीं। जब ये सेंस आएगा तो वहां पर हमें क्या लगाना है, व्हाटसएवर। तो इसका उपयोग आपको याद रखना है कि किस प्रकार से हमें इनका यूज करना है। अब देखिए हु का ऑब्जेक्टिव केस की अगर बात कर दिया जाए तो होम एवर, वैसे अगर देखा जाए तो होम किसको, होम का मतलब किसको, किसे, वहां पर होम का सेंस किया जाता है। तुम किसको जानते हो, वो किसको ढूंढ रहा था, टू होम। लेकिन होम एवर प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा तो जो कोई या जो भी, जो कोई या जो भी आता है वो क्या होता है, होम एवर। लेकिन होम एवर के साथ जब सो आता है, होम सो एवर, इस कंडीशन में जब ये प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा तो जिस किसी को भी, जिस किसी को भी तुम चाहो ये पेन दे सकते हो, ठीक। यू कैन गिव दिस पेन होम सो एवर यू वांट। तो जिस किसी को भी तुम चाहो ये पेन दे सकते हो। जो कोई या जो भी, होम एवर, जो भी आना चाहे आ सकता है। तो ऐसे जब हमारे पास आएंगे तो याद रखिएगा कि हमें कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं और कुछ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हैं, दोनों तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन याद रखना है कि किस कंडीशन में हमें कैसे प्रयोग करना है। तो सिंपल यूज तो हमने पहले पढ़ लिया, हु किस तरह से यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, हूं आदि की तरह कार्य करता है, व्हाट प्रोफेशन है, पोस्ट बतलाता है, विच चॉइस है, सिलेक्शन की ओर इशारा करता है, इस तरीके से हमें। लेकिन ये एवर और सो एवर जब जुड़ता है तब हमें क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे तो आप इसका जब प्रयोग करेंगे, इसको मैं और डिटेल में आपको एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल को प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ आप जब कन्वर्सेशन करना चाहे, सिर्फ हम लोग एक स्पीकिंग में जब इनका यूज करें, बातचीत करते समय इनका यूज कैसे आए, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस सेंटेंसेस के आधार पर हम करेंगे तो बहुत जल्द हम आपको इसको समझाएंगे। आज हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे, इस वजह से हमने यहाँ पर आपको समझा दिया। तो ये आप इसको पढ़िएगा, अच्छे समझिएगा, इसकी स्टार्ट लीजिएगा जल्दी से, और आप इसको रिवीजन करिएगा बार बार, और प्रयोग अपने सेंटेंसेस में इनको यूज करिएगा, तब आप इसका अच्छे तरीके से प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जितने पॉइंट थे वो मैंने आपको सब बता दिए। अब हम लोग प्रोनाउन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, एक प्रैक्टिस करा देंगे एरर से, आपको याद रखेंगे, उससे आपको क्या पता चलेगा कहां पर कैसे किस प्रकार से एरर पूछ जाती है वो फाइंड आउट करना है। तो सारे पॉइंट्स एक बार आपके फिर से रिवीजन हो जाएंगे कैसे, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एरर्स अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में एक नए तरीके से नया टॉपिक लेकर के, नए उत्साह के साथ में। आप तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको वोकैब्स, इडियम्स, फ्रेजेस और अन्य इंपॉर्टेंट जितनी चीजें हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।